गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी सोल्जर्स अच्छे ही होंगे और घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग जम करके प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हर वो कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप लोग उतना ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे सीखिए आप लोग अच्छी तरीके से, इसके बाद उसकी क्या ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिए। हमने बताया था कि हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होगा वर्ब। अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें पूछा जाता है विच पार्ट हैज़ एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस, तो करेक्शन एंड डिटेक्शन टॉपिक में ये पार्ट नंबर 3 है, नहीं पार्ट नंबर 4 हो गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था क्या, टेंस। अगर किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया है उसमें टेंस की प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा। फिर इसके बाद में मैंने बोला था क्या, नाउन टॉपिक उठाया। नाउन टॉपिक में आपने सीखा। फिर इसके बाद में डिटरमिनर भी मैंने पढ़ाया, वहाँ पे आपने सीखा। इसके बाद में मैंने प्रोनाउन टॉपिक ख़त्म किया कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया था विद कॉन्सेप्ट। आपने अच्छी तरीके से सीखा है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए था। इसके बाद आज से टॉपिक आपका चल रहा है क्या, वर्ब स्टार्ट करेंगे हम। वर्ब में अब कुछ बचने वाला नहीं है ऐसा जो आप सीखो ना। वर्ब एक से एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट बेस आपको सिखाया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाया जाएगा कि यहाँ पे वर्ब में अगर कोई गलती है तो किस प्रकार से हम लोग करेक्शन करते हैं वहाँ पे। तो आज की क्लास जो होगी पार्ट नंबर 16 या फिर 17 है शायद। तो इस पार्ट नंबर 17 में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम किसमें है, वर्ब में है। कोई सेंटेंस दिया है और प्रॉब्लम किसकी है, वर्ब की है, तो वहाँ पे किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कहाँ पे कौन सा क्या होना चाहिए, ऑप्शन सही होना चाहिए या फिर गलत होना चाहिए, ये देखना है। आज की टैगलाइन मेरे देख लीजिए, लिखा है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारी आज की टैगलाइन है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वर्ब स्टार्ट करते हैं। वर्ब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस दिया होता है और उसमें प्रॉब्लम होती है वर्ब की, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम किसकी होती है, वर्ब की होती है, तो वहाँ पे हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं आज ये हम सिखाने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत बेटर टॉपिक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक जाएंगे, ये नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, करेक्शन एंड डिटेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली। तो यहाँ पे आज हमको क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। वर्ब पढ़ना है कि अगर कोई प्रॉब्लम किस में होती है, वर्ब टॉपिक में होती है, तो वहाँ पे हमको कैसे करेक्शन करना है ये देखना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, रूल सुन लीजिए, अभी हम आपको बोर्ड में भी लिख देंगे। रूल सबसे पहले सुन लीजिए कि मैंने बोला कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, नाउन लगते हैं, बट वो वर्ब होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, बट उनमें ज़रा सा डिफरेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग हमको ये डिफाइन करना होता है कि ये वर्ब है या फिर नाउन है। तो मैंने बताया सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, अगर सेंटेंस में हमको एरर छांटना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर नॉलेज हमको अच्छी तरीके से है, अच्छे से ये पता है कि ये अगर सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट के रूप में जो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में अगर दिया है तो ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। इस सेंटेंस का जो मैटर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट से डिपेंड करता है, कौन सा पार्ट का है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जानना ये जरूरी होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसमें नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। अगर आप लोग ये अच्छी तरीके से जान लेते हो तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमको तो लगता है आधी ग्रामर आपको यहाँ पे पता चल जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज अगर अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं स्टार्ट की जाती है क्लास आज की। वर्ब टॉपिक स्टार्ट करना हमको, तो आइए देखते हैं वर्ब में अगर कोई गलती होती है तो कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। वहाँ पे मैंने बोला कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से
कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है कामयाबी पाने के लिए। तो अब सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं हम लोग के पास, एग्ज़ाम आने वाले हैं। एग्ज़ाम के पहले हर वो चीज़ ख़त्म करना है, हर वो चीज़ आसानी से हमको यहाँ पे करवाना है। इस वजह से हमारे साथ अब अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी चीज़ें पीछे करवा दी गई हैं और जो चीज़ें आगे करवाई जा रही हैं उनको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और जिस भी अभी हमारे फ्रेंड्स ने क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं, वर्ब टॉपिक चल रहा है। मैंने बोला कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपको देखने में कि हमको ये डिफाइन करना मुश्किल सा हो जाएगा कि यहाँ पे ये एज ए वर्ब कार्य कर रहा है या फिर एज ए नाउन। तो वहाँ पे एक हमको याद रखने वाली चीज़ होती है, वो देखना है। कुछ वर्ड्स हम आपको लिख रहे हैं, ये हमारा रूल है, यहाँ पे देख लीजिए रूल। कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा सा लीजिए। यहाँ पे लिखा है एडवाइस, एडवाइस लिखा है, एडवाइस लिखा है। इसके बाद में लिखा है कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट लिखा है। इसके बाद में लिखा है इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट लिखा है, एडवाइस लिखा है। इसके बाद में लिखा है प्रैक्टिस, इसके बाद में क्या लिखा है, प्रैक्टिस लिखा है, ये लिखा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लिखा है। तो ये जितनी मैंने वर्ड आपके सामने लिख दिया, अब यहाँ पे हमको ये डिफाइन करना प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे ये एज ए वर्ब कार्य कर रहे हैं या फिर एज ए नाउन। तो हम आपको बताते हैं, एडवाइस लिखा है, कंप्लेंट लिखा है, इफेक्ट लिखा है, प्रैक्टिस। एडवाइस मीन्स होती है सलाह, कंप्लेंट शिकायत, इफेक्ट प्रभाव, प्रैक्टिस अभ्यास। तो यहाँ पे ये क्या कार्य करते हैं, एज ए नाउन कार्य करते हैं, ना कि एज ए वर्ब। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये सब क्या कार्य करते हैं, एज ए नाउन कार्य करते हैं, एज अ नाउन। ये सभी कैसे कार्य करते हैं, एज ए नाउन। अगर हमको अब इनको वर्ब बनाना है तो किस प्रकार से वर्ब बनाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये नाउन हो गए, अब इनका वर्ब देख लीजिए, ये हो जाएगा एडवाइस लिखा है, एडवाइस। इसके बाद में ये लिखा कंप्लेंट, तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लेन होता है, ये कंप्लेन। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट, तो वर्ब क्या हो जाती है, अफेक्ट, अफेक्ट। ये यहाँ पे लिखा प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हो जाता है प्रैक्टिस। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो सेम निकल रहा होगा, बट हमको देखना क्या होता है, डिफरेंस देखो इनमें। ये लिखा है एडवाइस, ये लिखा है कंप्लेन, ये लिखा है अफेक्ट, ये लिखा है प्रैक्टिस। अब आपको ये देखना होगा, लग तो रहे हैं सेम। एडवाइस लिखा है एडवाइस, कंप्लेंट कंप्लेन, इफेक्ट अफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट यहाँ पे ये ढूंढना ज़रूरी होता है, ये जानना सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये यहाँ पे एज ए नाउन कर रहा है कार, और ये यहाँ पे एज ए वर्ब कार्य कर रहा है। तो अगर ये सेंटेंस के अंतर्गत लिखा है तो कैसे पहचान करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो वर्ब जो होती है उनमें या तो हम यस लगाते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं इसी प्रकार से, या फिर थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा होता तो एडवाइज्ड हो जाता, कंप्लेंट हो जाता, अफेक्टेड हो जाता, प्रैक्टिस्ड हो जाता। तो ईडी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तो आपको बिल्कुल से समझ में आने लगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आती है, वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा वर्ब, बट एज ए नाउन जो कार्य करता है तो वो तो या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो वर्ब के पहले आएगा या फिर वर्ब के बाद आएगा। और बट ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है, ये आपको समझना होता है ज़रूरी। जब अगर आपका कोई सेंटेंस दिया है
वहाँ पे हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे ये एज ए वर्ब है या फिर एज ए सब्जेक्ट। तो आपको अच्छी तरीके से पता है रूल ऑफ टेंस की बनाते कैसे हैं, टेंस को सब्जेक्ट वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला जितने भी नाउन लिखे हैं तो नाउन जो होता है या तो फिर एज ए वर्ब एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट कार्य करता है। सब्जेक्ट कार्य करेगा तो वर्ब के क्या आएगा, पहले आएगा। ऑब्जेक्ट कार्य करेगा तो वर्ब के बाद आएगा। बट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के सदैव ही तुरंत बाद आती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो तुरंत क्या आएगी, वर्ब आएगी। एडवाइस आएगा, एक्सप्लेन आएगा, अफेक्ट आएगा, प्रैक्टिस आएगा। तो ये जितने मैंने चारों वर्ड लिख दिए इनको अच्छी तरीके से पहचान लेना है कि ये क्या होते हैं, एज ए नाउन कार्य करते हैं और ये क्या कार्य करते हैं, एज ए वर्ब कार्य करते हैं। एज अ वर्ब, ये एज अ वर्ब कार्य करते हैं, वर्ब होती है। अब वर्ब में ही हम यस या ईएस या फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। बट नाउन में ऐसा कुछ रूल नहीं होता। अगर वो नाउन एडवाइस लिखा है तो फिर वो एडवाइस ही होगा, वहाँ पे हम इसका थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते। अगर वर्ब बनाना है तो ये वर्ब ये है, इसका थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं, इसमें यस या ईएस लगा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हमको करनी होती है, जो भी करना होता है, रिएक्ट वहाँ पे हम करते हैं वर्ब में, ना कि नाउन में। चूँकि नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आता है और सब्जेक्ट में कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया एडवाइस, कंप्लेंट, इफेक्ट, प्रैक्टिस, ये क्या होते हैं, एज ए नाउन, और ये क्या होते हैं, एज ए वर्ब। तो मैंने बोला सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है, अगर सेंटेंस आपको दिया है, अगर नॉलेज है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो 50% ग्रामर आपकी मुट्ठी में होती है। हर वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे एरर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ हो जाता है जानना। जानना क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है हमको कि यहाँ पे ये एज ए नाउन है या फिर एज ए वर्ब है, एज ए प्रोनाउन है या फिर एज ए एडजेक्टिव है, किस फॉर्म में है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा फॉर्म है जो इस सेंटेंस में दिया है, ये जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने जो बताया अभी ये इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने बताया अफेक्ट बताया और इसके बाद एडवाइस बताया, कंप्लेन बताया, ये सब क्या होती हैं, एज ए नाउन या फिर एज ए वर्ब। किस प्रकार से कार्य करती है ये मैंने बताया। अब यहाँ पे देखते हैं। बोला जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो बोला वर्ब टॉपिक चल रहा है, वर्ब टॉपिक में जो एक्सप्लेन है और एडवाइस है, ये यूज कैसे करते हैं, इनका यूज देखना है। यहाँ पे आइए देखिए लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा है यू शुड एडवाइस हिम। यू शुड एडवाइस हिम। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, इंक डाल दो इसमें। ये लिखा है यू शुड एडवाइस हिम। तो मैंने बताया क्या, देखो एडवाइस और एडवाइस लिखा था, तो अगर CE लिखा होता है ये जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है, अब आपको ये तो लग रहा है एडवाइस लिखा है, पढ़ने में बिल्कुल सेम लग रहा है एडवाइस लिखा है। अब आपने सोचा सेंटेंस में कोई गलती नहीं सर, नो एरर है, बट बहुत बड़ी गलती छिपी है। अगर देखो दिमाग लगाओ, यू शुड ठीक लिखा है, हिम ठीक लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। मैंने क्या बताया कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है और जो नाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव, या तो वर्ब के बाद आएगा या फिर वर्ब के पहले आएगा। ये क्या है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। बट जो एडवाइस लिखा है, जो एडवाइस लिखा है किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में या फिर वर्ब फॉर्म में, तो आपने बताया जो सर CE वाला होता है वो नाउन होता है।
CE वाला जो होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म कौन सा है, नाउन का कि वर्ब का, तो आपने बोला नाउन का। तो नाउन तो मैंने बता रखा है केवल सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पे ये वर्ब कैसे बन सकता है। तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम समझ में आने लगी होगी कि प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा पार्ट जो था वो गलत था। अभी तो आप लोग बोल रहे थे सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ने पे नहीं जाना है कि एडवाइस लिखा है, CE भी एडवाइस पढ़ते हैं, SE को भी एडवाइस ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है नाउन और वर्ब, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस हो जाता है। कहाँ पे एडवाइस होना चाहिए और कहाँ पे एडवाइस, यहाँ पे ये होना चाहिए था एडवाइस, SE वाला ये होना चाहिए था। अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लिखा है द एडवाइस ऑफ मोहन, द एडवाइस ऑफ मोहन is right. The advice of मोहन is right. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे देखो हम एज ए पार्ट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आया है, ये लिखा है आपके सामने ए ऑप्शन, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन बी ऑप्शन, ये मान लीजिए बी ऑप्शन हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपसे पूछा गया कि विच पार्ट हैज़ एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट ऐसा है जो गलत है। अब आपने देखा द एडवाइस लिखा है, एज ए नाउन कार्य करता है, नाउन है तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपने सोचा सही हो गया सेंटेंस, सेंटेंस में सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने फटाक से नो एरर वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, काला कर दिया, बोला कि नो एरर है यहाँ पे। बट एक बार रिमाइंड करिए, दिमाग लगाइए, मैंने जितना बोला कि एडवाइस और एडवाइस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो एडवाइस और एडवाइस से ही आता है। तो मैंने बोला कि अगर CE वाला होगा एडवाइस तो वो क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन सदैव वर्ब के पहले आता है। बट SE वाला अगर होगा एडवाइस तो वो एज ए वर्ब कार्य करता है, एज ए वर्ब कार्य करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब कार्य करता है ये एडवाइस वाला, एज ए वर्ब। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे नाउन चाहिए। नाउन क्यों चाहिए, देखो सबसे बड़ी बात, डिटरमिनर आ गया, सबसे पहले द लिखा है, और डिटरमिनर किसको क्वालिफाई करता है, किसको डिफाइंड करता है, ये नाउन को डिफाइंड करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडवाइस आया, डिटरमिनर लिखा है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, नाउन होना चाहिए था कि वर्ब। तो आपने कहा सर यहाँ पे नाउन होना चाहिए, बिल्कुल नाउन होना चाहिए था, क्योंकि डिटरमिनर आ गया, डिटरमिनर के बाद तुरंत नाउन आता है। और सबसे बेसिकली फंडा तो यही है अपना कि वर्ब के पहले क्या आती है, नाउन आती है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। और इस दुनिया में अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो केवल दो हैं, वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन के अलावा अगर आपने कोई और सब्जेक्ट देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत ये जाकर के बता दीजिए कि सर नाउन प्रोनाउन के अलावा दूसरा भी कोई सब्जेक्ट होता है। मैंने ये भी बता चुके हैं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING वाला आप ऑप्शन बताते हैं कि सर यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग लिखा है, राइजिंग लिखा है, जिस सब्जेक्टिव केस में हो जाते हैं स्मोकिंग इज़ द डेंजरस फॉर हेल्थ, ये आपने देखा। तो आपने कहा सर जो स्मोक लिखा ये वर्ब हो जाती है और स्मोकिंग वर्ब हो गई, सर ये तो सब्जेक्टिव केस में आ गया। बट भाई रिमाइंड करिए एक बार मैंने क्या बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगा देते हो तो क्या बन जाता है, एज ए जीरंड बन जाता है, जीरंड के रूप में कार्य करता है। और जीरंड जो होता है वो भी क्या है, एज ए नाउन है, वो भी नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, जीरंड भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बन गया, नाउन बन गया। तो अगर दुनिया में कोई सब्जेक्ट दो हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, नाउन सब्जेक्ट होना चाहिए। और बेसिकली फंडा यही है कि वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है, ये जो लिखा है एडवाइस, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई।
वर्ब। तो स्टार्ट करना है सेंटेंस को, स्टार्ट वर्ब से नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट हमको अगर करना है सेंटेंस तो हमको करेंगे नाउन से, क्योंकि हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। और जैसे कुछ होते हैं सेंटेंस, देखा होगा आपने, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो यकीनन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। आप लोग सोचे होंगे कि सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट बन गया, बट वहाँ पे है क्या, वहाँ पे भी यही है कि यू छिपा होता है। इसमें क्या होता है, यू छिपा होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। तो एडवाइस जो होता है ये वर्ब हो जाती है। अब इसको हमको नाउन बनाने के लिए ये आता है एडवाइस। एडवाइस ये CE वाला जो होता है ये नाउन बन जाता है, एडवाइस हो जाता है। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर दुनिया में कोई भी आपने देखा होगा सब्जेक्ट, तो वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस में क्या गलती थी, ए ऑप्शन जो था वो गलत था, तो इसको काला कर दीजिए। इस प्रकार से सेंटेंस आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि डिफरेंस हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि एडवाइस प्रोनाउंसिएशन जो हो जाता है वो सेम हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे एडवाइस जो है पढ़ के निकल चले गए, द एडवाइस ऑफ मोहन इज़ राइट, सेंटेंस सही हो गया। बट जब हमने सही से देखा कि यहाँ पे लिखा है SE वाला लिखा है, ये क्या हो जाता है, वर्ब हो जाती है। इस वजह से हमको चाहिए क्या था, नाउन चाहिए था, तो ये गलती यहाँ पे हो गई। हमको यहाँ पे लगाना है एडवाइस। ये तो मैंने बताया एडवाइस जो होता है किस प्रकार से नाउन के फॉर्म में आता है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, किस प्रकार से वर्ब के फॉर्म में आता है, ये आपने सीखा। अब एक अगला सा, इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने स्टार्ट करते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वर्ब टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत बेटर होते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। हमको ये लगता है कि हमको ये चीज़ आती है, बहुत आसान है, बट वो आपको माइंड को हिलाने वाली होती है, क्योंकि हम उसको गहराई से नहीं सीख पाते हैं। प्रोनाउन और नाउन में ऐसा होता है, कॉन्सेप्टुअल होता है, हर चीज़ को सीख लिया, एक बार रिमाइंड कर लिया। बट वर्ब में टॉपिक जो होते हैं छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, उनको अच्छे से सीखना होता है, वो यहाँ पे सीखना होता है अच्छे से। अगर अच्छे से नहीं सीखते हो तो हम यहाँ पे इरर फिर छांट नहीं पाते हैं कि यहाँ पे इरर क्या है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ही गिव मी, He gave me a piece of advice. A piece of advice. He gave me a piece of advice. ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। ये देखो लिखा है He gave me a piece of advice। तो मैंने बोला जो एडवाइस में होता है SE वाला होता है, सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है तो एडवाइस से ही आएगा, क्योंकि S और C का केवल डिफरेंस होता है, बट इससे ज़्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो ये SE वाला जो होता है ये क्या होती है, वर्ब होती है। देखो पहचानने का तरीका मैंने बताया कि अगर SE वाला आएगा एडवाइस, तो या तो सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत आता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट तुरंत बाद आया, यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आया, तो यहाँ पे एडवाइस CE वाला होना चाहिए था, ना कि SE वाला। और देखो पहचानने का तरीका, ये मैंने बताया कि जो नाउन होता है वह तो सब्जेक्टिव केस में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, ये हो जाते हैं। और नाउन के अलावा, प्रोनाउन के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन। पहचानने का तरीका देखो, यहाँ पे लिखा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और दुनिया में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन होता है ऑब्जेक्ट। तो नाउन के लिए यहाँ पर जो ये फॉर्म चल रहा है, ये वर्ब का फॉर्म चल रहा है, एज ए वर्ब कार्य कर रहा है, बट हमको चाहिए क्या, यहाँ पे नाउन चाहिए। तो नाउन के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एडवाइस लगाना पड़ेगा, CE वाला। ये हो गया। तो ये यहाँ पे रूल था कि कहाँ पे कंप्लेन आएगा, कहाँ पे कंप्लेंट, क्योंकि कंप्लेंट जो होता है वो शिकायत, कंप्लेंट हो जाती है शिकायत, शिकायत जो होती है नाउन हो जाती है। बट कंप्लेन जो लिखा है, कंप्लेन वहाँ पे एज ए वर्ब कार्य करती थी। यहाँ पे
ऐसे यहाँ पे एडवाइस जो लिखा है, एडवाइस क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, एज ए वर्ब कार्यकर्ती, बट हमको चाहिए क्या था, एज ए नाउन चाहिए था एडवाइस, SE ना करके CE वाला चाहिए था। संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से है जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से है जंग जीती, सूर बनकर भी वही निकलता है। तो अपने आप को जितना से ज़्यादा मेहनत करवा सको मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस जम करके करते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। यहाँ पे जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, इसके बाद महीने 2 महीने में 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट एक बार दे दीजिए अपने कॉन्सेप्ट को, तुरंत आपके हर वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, रिमाइंड होने वाले हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगला रूल जाने वाला है। ये देखते हैं, ये जो मैंने बता दिया कहाँ पे ये वर्ब फॉर्म करता है और कहाँ पे नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस को एरर छांटने के लिए। आपने देखो एक अगला एग्जाम इसके बाद में रूल है, हम लोगों ने क्या सुना है, मॉडल वर्ब का नाम सुना है। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, ये सब क्या हो जाती हैं, नीड, ये हो जाती हैं मोडाल, इनको मोडाल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मोडाल होती हैं ये, इनके बाद जो वर्ब आएगी सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इनके बाद जो वर्ब आती है सदैव फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कैन अगर लिखा है, मे लिखा है, शुड लिखा है, तो इसके बाद वर्ब की तुरंत जो आएगी फॉर्म, तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो लिखा है, अगर ये मोडाल लिखे हैं, इनके बाद कभी टू नहीं लगाया जाता है, टू नहीं लिखते हैं, इनके बाद तुरंत क्या आती है, वर्ब आती है। ये देखो रूल था, यहाँ पे देख लीजिए, मोडाल्स जितने भी होती हैं, मोडाल्स जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कैन, मे, इनका पास्ट फॉर्म भी हो सकता है, कैन का कुड, मे का माइट, वहाँ की फर्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कैन, मे, ऑट टू, और यहाँ पे लिखा है शैल, विल, एटसेट्रा, और भी जितनी हैं सभी मोडाल। तो यहाँ पे जितने भी मोडाल्स होती हैं, यहाँ पे जितने भी मोडाल्स होती हैं, इनके बाद अगर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इनके तुरंत बाद जितने मोडाल्स लिखे, इनके तुरंत बाद वर्ब आती है, इनके बाद टू नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं, इनके बाद आता क्या है, तुरंत वर्ब आती है, वो भी कैसे, एज ए फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। यहाँ पे मोडाल्स के बाद में कहते हैं विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको एक अपना ड्रीम बना करके चलना है, ये नहीं बनाना कि हमको आज मैंने सोचा कि किसी ने बोला हमसे कि ये जो जॉब है बहुत बेटर है, हमको ये करना है, तो हम उसी के पीछे भागने लगे कि हमको ये करना है। फिर किसी ने बता दिया कि ये नहीं सही है, ये सही है, ये करने लगो, उसके पीछे भागने लगे। ऐसा नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज़ मिलती कब है, जब उसको अच्छी तरीके से उसी पर फोकस किया जाता है। मान लीजिए आपको निशाना लगाना है, तो तीन चीज़ों का निशाना नहीं लगा सकते देखकर, निशाना एक चीज़ को देख करके लगाओगे तो अच्छी तरीके से सटीक जाएगा और जल्दी से जल्दी जाएगा वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि मोडाल्स जो होती हैं उनके बाद तुरंत वर्ब आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और टू नहीं लगाते हैं। ये छोटा सा रूल था, इसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि देखो वर्ब जो टॉपिक होता है उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बट इनको सीखना ज़रूरी होता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे जो मैंने बता दिया मोडाल्स जो होती हैं उनके बाद वर्ब आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म के रूप में, टू नहीं आता है। ये देखो एग्जाम्पल लिखा है, यू शुड वेंट ऑब्लिक गॉन ऑब्लिक गो देयर। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है यू शुड
वेंट ऑब्लिक गॉन ऑब्लिक गो देयर। तो मैंने क्या बताया, जितनी भी मोडाल्स होती हैं उनके बाद तुरंत आती है वर्ब। वर्ब आ गई दिक्कत नहीं, वर्ब आ गई तुरंत, चलो अच्छा हुआ कि वर्ब तुरंत आ गई, जो ये मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो मॉडल्स के बाद तुरंत वर्ब आती है, बट आती कौन से फॉर्म में है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे हमको ना तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना होता है, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। मॉडल्स की हम परफेक्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे शुड हैव लिखा होगा तब तो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हैव क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट फॉर्म क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। बट सिंपली मॉडल्स की बात कर रहे हैं, सिंगली आ रहा है, तो वहां पे हमको क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, ना तो सेकंड ना तो थर्ड। ये सेकंड फॉर्म नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, गो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सदैव। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। लिखा है यू आर टू रिस्पेक्टिंग ऑब्लिक respected ऑब्लिक respect your parents, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। अब हमको ये जानना जरूरी है इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा। तो मैंने बताया कि ऑट टू, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, ये सब क्या हो जाती हैं, नीड, ये सब जितनी मैंने बोली, ये सब डेयर, ये सब क्या हो जाती हैं, मोडाल्स हो जाती हैं। और मोडाल्स के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसके बाद टू नहीं आता। आपने देखा कि यहाँ पे सर टू आ गया, भाई ये आट टू ही मोडाल है, ऑट कोई मोडाल नहीं होता, ऑट टू ही पूरा मोडाल होता है। आट टू ये पूरा एक फॉर्म है, आट टू ही। इसके बाद ऑट टू के बाद कोई टू आया नहीं आया, तो आपने कहा चलो एक बात तो छूटी, इस बात से तो बच गए कि इसके बाद टू नहीं आता, चलो नहीं आया है, सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, मैंने बोला इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रिस्पेक्टिंग लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमको केवल फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ना कि वहाँ पे आईएनजी लिखना है, ना सेकंड फॉर्म लिखना है, ना तो थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग नहीं होगा, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, रिस्पेक्ट होना चाहिए था। तो ये मैंने बताया जितने मॉडल्स होते हैं उनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू नहीं आता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। You can to do this work, तो मैंने क्या बताया, मोडाल्स जो होती हैं उनके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डू लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही हो गया। तो यहाँ पे कहा सर आपको ये सेंटेंस जो लिखा है सही हो गया, बट एक बार और रिमाइंड करिए क्या मैंने बताया कि मोडाल्स जो होती हैं तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता। तो यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था यू कैन डू दिस वर्क, ये होना चाहिए था, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, इसी मोडाल्स में देखते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे और क्या होना चाहिए। तो देखो अगर कोई मॉडल्स वर्ब आती है उसके बाद उसमें अगर सेंस क्या होता है, पोजीशन का सेंस होता है, रखने की स्थिति होती है, तो वहाँ पे हमको हैव लगाना पड़ता है। पोजीशन की स्थिति हो, रखने की स्थिति हो, तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, हैव लगाना पड़ता है। ये यू, जैसे ये एग्जांपल देख, यू शुड हैव
अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। तो यहाँ पे पोजेशन की स्थिति हो रही, रखने की स्थिति हो रही कि एक कार होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। तो पोजेशन शो करने के लिए मैंने बताया कि वहाँ पे हैव आता है, शुड के साथ में हैव आता है। हैज़ नहीं लिख सकते आप, ना कि हैड लिख सकते हैं, क्योंकि पोजेशन के लिए आता है हैव। और देखो, जब अगर इसका परफेक्ट फॉर्म होता है, शुड ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ परफेक्ट फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने हैं, तो वहाँ पे हम हैव लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अगला एग्जाम्पल, यू शुड हैव डन योर वर्क। तो यहाँ पे देखो हैव लिखा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गया। मैंने बोला था कि मोडाल्स के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने देखा यहाँ पे सर डन लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो मैंने बताया कि जब अगर सेंटेंस में परफेक्ट फॉर्म लिया है, हैव लिखा है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट फॉर्म हो जाता है और इसके साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर सिंगल बेसिकली मॉडल्स है, मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद अगर हैव लिखा है तो ये परफेक्ट फॉर्म हो जाता है, परफेक्ट फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इस वजह से डन आया है, यहाँ पे डू नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया, अगर पोजेशन की स्थिति हो तो शुड के साथ में हैव लिखते हैं, और यहाँ पे अगर परफेक्ट फॉर्म है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुड जो होता है ये क्या हो जाती है, मोडाल्स होती हैं, इनके बाद तुरंत वर्ब आती है। बट अगर पैसिव फॉर्म में है तो इनके बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है। अगर हैव लिखा है साथ में तो इनके साथ फिर आ जाता है बीन आ जाता है, ये आ जाता है। यहाँ पे अगर मैंने बोला, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं किस प्रकार से। अगर मोडाल्स लिखा है, वो अगर पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म में है, तो उसके बाद में मोडाल्स के साथ में हमको पैसिव फॉर्म में बी लिखना पड़ता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। कहाँ पर एक्टिव फॉर्म था, अगर मोडाल सिंगल थी उसके साथ में ना तो परफेक्ट फॉर्म लिखा था तो वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म आती थी, बट उसके साथ में हैव लिखा है तो ये परफेक्ट फॉर्म हो गया। तो मोडाल्स के साथ में अगर परफेक्ट फॉर्म लिखा है तो वर्ब की क्या आ रही थी, थर्ड फॉर्म। अगले एग्जाम्पल से आपने सीखा। और मैंने बोला कि अगर इसका पैसिव फॉर्म है, अगर मोडाल्स का पैसिव फॉर्म है तो वहाँ पे हमको बी या फिर बीन जोड़ना पड़ता है। अगर शुड हैव लिखा है, परफेक्ट फॉर्म में लिखा है, तो उसके साथ हमको बीन जोड़ना पड़ेगा। और सिंगल अगर शुड या लिखा है, कैन लिखा है, मे लिखा है, माइट लिखा है, शुड लिखा है, आट टू लिखा है, तो वहाँ पे हमको फिर बी जोड़ना पड़ेगा केवल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है दिस पेन शुड हैव ऑब्लिक should have been lost by you। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म को बना दिया सब्जेक्ट बाय यू, प्रीपोजिशन लगा करके, बाय लगा करके इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म। आपको इससे समझ में आने लगा कि ये पैसिव फॉर्म है। तो मैंने बोला अगर पैसिव फॉर्म है और वो भी परफेक्ट के रूप में है मोडाल्स, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है। अगर यहाँ पे हैव ना लिखा होता तो शुड के साथ में बी हो जाता, बट यहाँ पे हैव लिखा है, इस वजह से बीन होना चाहिए था पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ पे शुड हैव ना हो करके शुड हैव बीन होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। तो समझ में आया होगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो वहाँ पे उनको क्या लिखना पड़ता था, एक्टिव वॉइस है तो वहाँ पे शुड लिखना पड़ता था, उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। बट अगर परफेक्ट फॉर्म लिखा है तो परफेक्ट फॉर्म में शुड के साथ में क्या आता था, हैव आता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बट अगर वो पैसिव फॉर्म है उसी में, तो वहाँ पे हमको शुड के साथ में बी और यहाँ पे हैव के साथ में बीन लगाना होता था। ये आपने सीखा। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। कुछ वर्ड्स जैसे बोले थे मैंने, एडवाइस बोला था, कंप्लेन बोला था, एक्सप्लेन बोला था, ये जैसे हो जाएंगे तो यहाँ पे ये नाउन के रूप में कार्य कर रहे हैं या फिर वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपने अच्छी तरीके से सीखा। फिर इसके बाद में मैंने मोडाल्स सिखाया कि कहाँ पे मोडाल्स कैसे यूज करते हैं, ये आपने सीखा। तो आज की क्लास वर्ब क्लास चल रही थी, इसमें मैंने जितना बताया उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस एक उम्मीद, एक हौसला जगा करके आप मेरे साथ चलते चले जाइए। आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि एग्ज़ाम के पहले पहले आपकी हर वो चीज़ क्लियर होगी। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल का मज़ा तब आएगा जब अभी हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट को अपना इतना ब्राइट बना लेना है, इतने अच्छे से चमका लेना है कि ऑटोमेटिक हमारा जो फ्यूचर होगा इससे दुगना ब्राइट होना चाहिए। तो हमको क्या देखना, अभी प्रेजेंट देखना है। जो पढ़ाया जाता है उसको सीखिए, और जो मैं पास्ट में पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैंने वॉइस के क्लासेस ली थी, वॉइस समझाया इसमें, और इसके बाद नरेशन समझाया, और करेक्शन डिडक्शन में नाउन, और इसके अंदर टेंस प्रोनाउन, ये टॉपिक सिखाया। तो इसको आपने सीख लिया अच्छे से। बस सीखने के बाद इसको रख नहीं देना है, बंद करके नहीं रख देना है, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने नहीं रिमाइंड करते हैं तो आपको ये चीज़ें भूलने लगती हैं। तो रिमाइंड करना इनका ज़रूरी होता है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो पड़ी रहती हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स नोट्स बनाते हैं केवल 5 मिनट ही नोट्स देख सकते हैं, तो आपको हर वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। इसके बाद एग्ज़ाम के पहले पहले आपको हर वो चीज़ यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। हर वो चीज़ अच्छे से हम सिखाएंगे बाय प्रैक्टिस। यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो जाए करेक्शन एंड डिटेक्शन टॉपिक का, इसके बाद इसकी मैराथन क्लास चलेगी। और संडे आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, उसको बोलते हैं स्पेशल क्लास ऑफ द वीक। मैराथन क्लास होगी, वो भी वोकैब्स की। वोकैब्स की क्लास हम आपको लेंगे मैराथन। उसमें हर वोकैब्स हम आपको ये सिखाएंगे, क्योंकि देखो वोकैब्स एक ऐसा टॉपिक हो जाता है कि उसको याद करना कोई सिंपली नहीं है कि इतनी वर्ब हैं उनको याद कर लिया, इतने यहाँ पे ये हो गए वर्ड इनको याद कर लिया। उनकी कोई सीमा नहीं होती है वोकैब्स की। इस वजह से हम आपको वोकैब्स करने का ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कि वोकैब्स कैसे याद करते हैं। ये आपकी क्लास संडे को होगी। तो आज मैंने जितना वर्ड में बताया उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी हमारे सोल्जर्स ने क्लास को लाइक ना किया हो, अगर क्लास में अच्छा लगा हो तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सोल्जर्स, कल मिलते हैं। धन्यवाद।